Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Very good morning to all of you. This is 2025. Happy New Year to all of you. Now आज हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कूलम लॉ के अकॉर्डिंग और उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक आपको ज़रूर मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाउ आज हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट क्यों रहता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब ये अक्रॉस द पीरियड जाते हैं। ठीक है, मतलब पीरियड ऐसे होता है, ग्रुप ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट रहता है वाई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने सेकंड पीरियड ले लिया, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब इसमें जो शेल्स हैं सब में कितने कितने शेल्स हैं? दो दो शेल्स हैं, ऑल हैव टू शेल्स। ठीक है, अब इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो सबका डिफरेंट है। इसका कितना होता है? 3, 8, ऐसे सबका एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है। बस बट इसमें जो शेल्स हैं सब में कितने शेल्स हैं? दो दो शेल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करता रहेगा अक्रॉस द पीरियड, बट द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट। अब हमें पता है कि शब में दो ही सेल होते हैं, शेल्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ शेल्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अब जब नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है। ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ। अब कूलम लॉ क्या बोलते हैं? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द सेम न्यूक्लियर फोर्स, सो वी कैन से दैट शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट। अब जब नंबर ऑफ शेल सेम होंगे तो जो न्यूक्लियर के फोर्सेस लगेंगी शेल्स के, तो वो भी क्या होंगी? सेम रहेंगी, सेम डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि तो इसलिए जो क्या है शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं। ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक ही रीज़न है कि इसके जो शेल्स हैं वो सेम रहते हैं। शेल सेम्स के कारण जो फोर्सेस हैं वो सेम रहती हैं, इसलिए इसका शील्डिंग इफेक्ट सेम है। नाउ हम बात करते हैं वाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। अब हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। बट अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो वो कांस्टेंट रहता है। उसका रीज़न हमने पढ़ लिया, अब इसका रीज़न पढ़ेंगे। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है वाई। इसमें हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। इसमें एक शेल होता है, इसमें दो शेल होते हैं और इसमें 3 शेल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स सो मोर शील्डिंग इफेक्ट। अब जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होएगा। सो द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। ये आपको डेफिनेशन के अगर आप समझोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर वो ज़रूर देखिएगा। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। आप रेडी रहिए। थैंक यू सो मच। एमसीक्यूज़ के आंसर आप साथ साथ देते रहिए जो कि मैंने कम्युनिटी में अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी सारे लेक्चर्स देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।